कोई ऐसी फेयरनेस क्रीम बताइए जिससे इंस्टेंट रिजल्ट आ जाए। क्या कभी आपने किसी केमिस्ट से या फिर ऑनलाइन आपने कभी ये चीज़ सर्च की है तो आपके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आपको स्किन लाइट क्रीम का सजेशन आया ही होगा। बट लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि ये जो स्किन लाइट क्रीम है ना तो ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है ना ही ये ब्यूटी क्रीम है। ये एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकल क्रीम है जिसको गलत यूज़ लोग कर रहे हैं और स्किन को परमानेंटली डैमेज कर रहे हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक्टर ली ग्लो और मैं हूं डॉक्टर के। और आज हम स्किन लाइट क्रीम का साइंटिफिक, मेडिकल और ऑनेस्ट रिव्यू करने वाले हैं। स्किन लाइट क्रीम के मेन इंग्रेडिएंट है हाइड्रोक्विनोन जो कि पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, ट्रेटिनोन जो स्किन सेल के टर्नओवर को बढ़ाता है और मेमेंटासोन जो कि एक टॉपिकल स्टेरॉइड है। ये कॉम्बिनेशन सिर्फ डॉक्टर के सुपरविजन के लिए ही होता है, नॉट फॉर डेली और लॉन्ग टर्म यूजेस। अब बात करते हैं कि हु कैन यूज दिस एंड इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। स्किन लाइट क्रीम जो है वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड ड्रग है, एक क्रीम है जो कि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में ही आप यूज़ कर सकते हो और कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में जैसे कि मिलाज्मा, पोस्ट एक्ने डार्क स्पॉट्स, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन और कुछ सर्टेन स्टेरॉयड रिस्पॉन्सिव स्किन कंडीशंस में जहाँ सिर्फ स्टेरॉयड ही काम आते हैं। ये क्रीम उन लोगों के लिए है जिनको मेडिकली डायग्नोज्ड पिगमेंटेशन है जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट और डॉक्टर ही ट्रीट कर सकते हैं। ये क्रीम उन लोगों के लिए है जो कि मेडिकली डायग्नोज्ड पिगमेंटेशन से पीड़ित हैं और जिनको डॉक्टर की सुपरविजन के अंडर ही ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और बहुत शॉर्ट टर्म की थेरेपीज उनको दी जा रही हैं। इसके क्या क्या बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं अगर आप ऐसी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो पिगमेंटेशन आपका धीरे धीरे लाइट होगा, स्किन टोन जो है वो आपकी इवन होनी स्टार्ट हो जाएगी और जो डार्क पैचेस आपके हो गए हैं वो भी रिड्यूस हो सकते हैं। बट रिमेंबर, ये फेयरनेस क्रीम नहीं है, ये इंस्टेंट ग्लो सोल्यूशन नहीं है। इसको यूज़ कैसे करना है, इसकी एप्लीकेशन मेथड क्या है। अब बात करते हैं सही यूज़ का, सही मेथड का और सबसे इग्नोर कर देने वाले पॉइंट्स का है। डॉक्टर यूजुअली एडवाइस करते हैं कि इसको आपको नाइट टाइम यूज़ करना है, सिर्फ इफेक्टेड एरिया पे लगाना है और एक बहुत पतली थिन लेयर इसकी यूज़ करनी है। करेक्ट मेथड ये है कि आपको पहले उस एरिया को वॉश करना है, उसको थोड़ा सा ड्राई करना है और उसके 20 मिनट के बाद जब वो प्रॉपरली ड्राई हो जाए एरिया, फिर उसके ऊपर आपने इस क्रीम को बहुत लाइट लेयर में लगाना है। जैसे कोई डार्क पैच है तो उसके ऊपर आपने इस क्रीम की थिन लेयर लगानी है और नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि आप रात को कर रहे हो, उस पर सनस्क्रीन आपने कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, लगानी है। फेस के ऊपर इसको हम यूज़ नहीं करते, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। अब आते हैं साइड इफ़ेक्ट्स पे जो एड्स कभी नहीं दिखाती हैं। शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स इसके हो सकते हैं जैसे कि बर्निंग सेंसेशन हो, ईचिंग हो, रेडनेस हो और ड्राइनेस या फिर पीलिंग हो सकती है आपकी स्किन से। लॉन्ग टर्म जो अगर आप इसे यूज़ करी जाएंगे तो गलत यूज़ करने की वजह से स्किन आपकी थिन हो सकती है, वेन्स आपकी जो वेसल्स हैं वो विजिबल हो सकती हैं, इंक्रीज सन सेंसिटिविटी। धूप में जाएंगे तो आपकी स्किन आपको ऐसे लगेगा जैसे जल गई है या आप धूप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। रीबाउंड पिगमेंटेशन, बार बार पिगमेंटेशन, कालापन आता रहेगा। और अब मेडिकल रिसर्च क्लियरली कहती है कि जो स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम होती है अगर आप उनको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज़ करते हैं तो वो सेफ नहीं है आपके लिए। जो इसकी सही प्रिस्क्रिप्शन और ड्यूरेशन ऑफ यूज़ है, जो डॉक्टर्स हैं वो स्किन लाइट क्रीम को कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 15 दिन के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो, वो भी अगर आपको कोई उसके लिए कोई कंडीशन है जिसमें आपको ये प्रिस्क्राइब की गई है और कभी कभी किसी कंडीशन में 3 से 4 हफ्ते आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसका रीज़न ये है कि जो हाइड्रोक्विनोन है अगर आप उसको ज़्यादा लगाते हैं तो स्किन डैमेज कर सकता है, जो स्टेरॉयड है वो स्किन के बैरियर को वीक कर देगा, जो ट्रेटिनोन है वो स्किन को इरिटेट कर सकता है, इरिटेशन को इंक्रीज कर सकता है। इसलिए बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अगर आप यूज़ करेंगे तो स्किन डैमेज का रिस्क बहुत ज़्यादा है। अब डेंजर्स ऑफ मिसयूज़
एज फेयरनेस क्रीम अगर आप कहें तो क्या है। अब इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि स्किन लाइट को फेयरनेस क्रीम समझ के यूज़ किया जा रहा है। इनिशियली क्या होता है कि जो स्किन है आपकी थोड़ी सी फेयर होने लगती है, स्मूथ होने लगती है, लोग खुश हो जाते हैं कि अरे वाह मेरी स्किन कितनी अच्छी हो गई। लेकिन कुछ वक्त के बाद क्या है कि उसी एरिया में आपको पिगमेंटेशन देखने को मिल सकता है, डार्क पैचेस देखने को मिल सकते हैं, स्किन वहाँ से पेपर थिन कागज़ के जैसी पतली होनी आपको लगेगी कि हो गई है, और सनलाइट में जाएंगे तो आपको रिएक्शंस हो सकती हैं और लॉन्ग टर्म स्किन की सेंसिटिविटी आपको हो जाएगी। और सिर्फ स्किन लाइट ही नहीं, बहुत और ज़्यादा ऐसी फेयरनेस क्रीम्स हैं जिनमें ब्लीच होता है, स्टीरॉयड होता है, हार्श केमिकल्स होते हैं जो कोई भी ब्रांड आपको नहीं बताएगा। तो याद रखिए, हेल्दी स्किन का मतलब फेयर स्किन नहीं होता। ग्लो जो है वो स्किन हेल्थ से आता है, कलर से नहीं आता कि गोरा है या सांवला है। तो अगर आपको नेचुरल ग्लो चाहिए तो फोकस करें जेंटल क्लिनजिंग पे, हाइड्रेटिंग सीरम्स पे, और डेली सनस्क्रीन लगाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, और डॉक्टर की गाइडेंस से ही आप कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो अपने ऊपर स्टार्ट करें। तो स्किन लाइट क्रीम जो है वो एक मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए है, ना कि कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है। अगर आपको ऐसे ऑनेस्ट मेडिकल रिव्यूज़ पसंद आते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें डॉक्टरली ग्लो को। कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट किस क्रीम या प्रोडक्ट का ट्रुथ आप जानना चाहते हैं। तब तक के लिए स्टे ग्लोइंग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।